हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टारो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है या फिर एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, तो आप अपने नाम की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। यस, नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-2 हफ्ते आप 2-3 राशियाँ जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं उनके हिसाब से देखें और देखें कि किस साइन के हिसाब से आपकी रीडिंग मैच कर रही है, और फिर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, टारो में आप बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा होता है कि हम लगन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन टारो में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगेन मैं कहूँगी, जिस भी साइन के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, आप उस साइन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 1-2 हफ्ते जो भी 2 साइंस में या 3 साइंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन तीनों के हिसाब से अपनी रीडिंग देखें और जिस साइन से आपको लग रहा है कि मैच कर रही है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फैन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द माइजर एंड बीटल। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रास हॉपर स्पिरिट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है वर्गो साइन। तो जेमिनीज, देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों फ्रंट्स के लिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एकदम से कॉन्ट्ररी कार्ड्स हैं। हालांकि नंबर सेम है 4, बट स्टिल एनर्जीज़ एकदम से ऑपोजिट हैं। प्रोफेशनल लाइफ का कार्ड कहीं एक टुगेदरनेस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, और पर्सनल लाइफ का कार्ड द माइजर कहीं रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, अपने आप को लिमिट करने की बात करता है। तो देखिए, यहाँ पे 1-2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं और पर्सनल लाइफ में कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन जनरल इस वीक मिल रही हैं, लेकिन आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्पेसिफिकली देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फ्रीडम की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने की बात करता है, गेट टुगेदर रीयूनियन की बात करता है। और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं अपने वर्क, अपनी करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं हो सकता है आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन द सिटी ही काफ़ी ज़्यादा आपको घूमना पड़ रहा है। और कहीं देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रेनोवेशन की भी बात करता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि उनका ऑफिस रेनोवेट हो रहा है, नया ऑफिस बना रहे हैं। इन नटशेल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। किसी किस्म की फ्रीडम भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पीछे हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड तरीके से काम कर रहे थे या बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक एक फ्रीडम सी भी आप महसूस कर सकते हैं, एक लिबरेटेड वाली फीलिंग भी आपको हो सकती है। और देखिए, अगेन यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीछे बहुत काम कर रहे थे, इस वीक थोड़ा सा रिलीफ है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। और देखिए, फैन कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और कंफर्म कर रहा है। फैन कार्ड कहता है रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो देखिए, इन जनरल बहुत सारे लोगों की लाइफ में रह सकती है, नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में ये एनर्जीज रह सकती हैं। और रोमांस का कार्ड मुझे कहता है कि वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तो इन नटशेल काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं ओवरऑल। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे माइज़र का कार्ड मुझे कहता है कि आप हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत क्लिंग कर रहे हैं। और देखिए सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है जिसको चाह के भी आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी चीज़ को अगेन क्लिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने किसी लव्ड वन को कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका टाइम है जो आप नहीं फ्रीली किसी को दे रहे हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे द माइज़र का कार्ड मुझे कहता है कि अगर ऐसी एनर्जीज़ में आप अपने आप को पा रहे हैं तो थोड़ा सा करेक्ट करके चेक करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे बीटल का कार्ड टी लीफ से गुड फॉर्चून की बात करता है। तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या कोई अच्छी चीज़ भी आपकी पर्सनल लाइफ या इन जनरल के लिए इस वीक में रह सकती है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर आप उसको अवेल भी नहीं कर पाएंगे, आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री करें किसी भी चीज़ से। अगर आप अपने आप को बांध रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसको फ्रीली करें। और देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए भी ग्रास हॉपर स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यूनिवर्स पे फेथ रखें, ट्रस्ट करें। और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट ना करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। उससे देखिए नुकसान सिर्फ आपका ही होगा, क्योंकि आप और चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, आप किसी लव्ड वन से गुस्सा हैं या बहुत आप लव फील कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उससे देखिए आपका ही नुकसान है। सामने वाले को तो पता ही नहीं लगेगा कि आपके मन में क्या है, और पता भी लगेगा तो बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप नहीं कह रहे हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। कई बार ये होता है कि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं, कोई हमारा लव्ड वन बोल रहा है कि चलो भाई हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम देखिए लिटरली अगर इस कार्ड को बोलूं, कंजूस हो रहे हैं, माइज़र हो रहे हैं, तो उससे भी देखिए हम खुद ही को परेशान करेंगे, क्योंकि जब हम लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगेन ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन इन नटशेल मैं कहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को क्लिंग कर रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें और फेथ ज़रूर रखें। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड भी यही है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। वर्गो के लॉर्ड होते हैं एस्ट्रोलॉजी में मरकुरी, और उस हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। और जो दिन इस वीक सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।